गुड इवनिंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है इन शॉन सर्किट फाइंड करंट इन R1 R2 R3। ये सर्किट बच्चों आपको दिखाई गई है। अब इसमें कुछ बैटरीज जोड़ी गई हैं और इन बैटरीज के द्वारा करंट सप्लाई किया जाता है सर्किट में। ऐसी स्थिति में आपको ये निकालना है कि R1 से कितना करंट गया, R2 से कितना करंट गया और R3 से कितना करंट गया। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अच्छा, ये किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आप देखते हो कि दो लूप आपके साफ दिखाई दे रहे हैं, एक लूप यहां और एक लूप यहां। अच्छा, आपके पास तीन रेजिस्टेंसेज हैं, तीनों से हो सकता है कि अलग अलग करंट जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इसको करने के लिए हम जब भी केवीएल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, तो किसी भी नेटवर्क में हमेशा ही शुरू करते हैं क्या, बड़ी बैटरी से करंट। फिर से दोहराता हूं बच्चों, जब भी केवीएल से बेस्ड क्वेश्चन आप करेंगे तो हमेशा करंट की शुरुआत कहां से करेंगे, बड़ी बैटरी से। तो हमने करंट यहां से शुरू किया। मान लो इस नेटवर्क में 30 वोल्ट ने क्या करंट सेंड किया, आई सेंड किया। अच्छा, आई में से कुछ पार्ट इसमें से चला गया I1 और कुछ पार्ट इसमें से चला गया क्या बच्चों, I माइनस I1। ठीक है बच्चों, है ना। यहाँ पे जंक्शन रूल हमने अप्लाई किया, यहाँ पे गया I1 तो इधर से क्या जाएगा, I माइनस I1 जाएगा। तो इस तरीके से हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में मिल गए। अब हम अगर I और I1 की वैल्यू निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा क्वेश्चन में। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, इस नेटवर्क में इस ऊपर वाले लूप को हमने मान लिया बच्चों फर्स्ट और नीचे वाले लूप को हमने मान लिया 2। अच्छा, नेमिंग क्या किया, कैसे, A B C D E F, इस तरीके से हम लोगों ने इसकी नेमिंग कर ली बच्चों। अच्छा, अब केवीएल इस्तेमाल करते समय आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जाते हुए दोनों ही लूप में केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं पहले लूप में, तो यूजिंग केवीएल इन लूप फर्स्ट। अच्छा, लूप फर्स्ट की शुरुआत क्या कैसे करेंगे, तो मान लो ए से करते हैं, लूप फर्स्ट यहां से शुरू करते हैं। कैसे चलता है, तो ए से ए बी सी एफ ए, है ना, ए बी सी एफ ए, ये लूप ऐसे चलता है और इसके ऊपर हम केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब करंट के डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा बच्चों, -10 इंटू I माइनस I1 होगा। अच्छा, अब बैटरी के आप जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसलिए इसकी ईएमएफ को क्या लेंगे आप, नेगेटिव लेंगे। बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप नेगेटिव लेंगे जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये होगा बच्चों क्या, -10 वोल्ट। अच्छा, अब यहां से फिर यहां आते हैं, इस रेजिस्टेंस में आप जब मूव कर रहे हैं तो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या लेंगे, पॉजिटिव। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 और इंटू 20। अच्छा, यहां से यहां आ गए, अब यहां से यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आपको 0 मिला। यहाँ पे भाई केवीएल कहता है ना, किसी भी लूप में तो सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। इस तरीके से सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे 0 निकाल लिया बच्चों। अच्छा, अब उसी तरह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या हो जाएगा, -10i प्लस 10i1, है ना, -10 प्लस 20i1 इक्वल टू 0। अच्छा, 20i1 और 10i1 क्या हो जाएगा, 30i1, 30i1 माइनस 10i और 10 को इधर आरएचएस में ले गए, ये 10, ये इक्वेशन नंबर आपका मान लीजिए क्या बना, फर्स्ट बना बच्चों। अच्छा, उसी तरह यूजिंग केवीएल इन लूप 2, लूप 2 अर्थात कि हम बात कर रहे हैं किसकी, एफ
सी डी ई एफ की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर केवीएल इस्तेमाल करें और स्टार्ट मान लो यहां से कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में हम इधर से इधर जब जाते हैं तो करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस केवीएल में बच्चों नेगेटिव लिया जाता है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, लेकिन ये नेगेटिव होगी यहाँ पे क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। क्या होगा, -I1 I इंटू 20। अच्छा, यहां से फिर इधर आ रहे हैं, अब इधर आ रहे हैं तो इस ब्रांच में भी करंट क्या है बच्चों, I है। अब इधर आ रहे हैं तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम आ रहे हैं। ये होगा बच्चों क्या, -10 I इंटू I। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ आ रहे हैं, अर्थात कि इंक्रीज इन पोटेंशियल है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो +30 हो जाएगा। और यहां से यहां कुछ नहीं है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको इस लूप में, और केवीएल के अनुसार सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। अच्छा, इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या मिला, इसको आरएचएस में ले गया, 20I1 मिला हमारे पास, ये भी गया आरएचएस में, तो +10I मिला बच्चों, I इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो इस तरीके से आपके पास फर्स्ट और 2 मिले। अच्छा, आपके पास दो अननोन वेरिएबल है इसमें, एक I1 है और एक I है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन का मैं सहारा ले रहा हूं। इसमें कैसे लूं, तो देखें आप, इसमें है 30I1 और इसमें है 20I1। ऐसा करें हम, दोनों में क्या करें हम, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम चाहें तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करें, फर्स्ट में से 2 को घटा देते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 30। ये जब किया तो ये हमें क्या देता है बच्चों, तो ये देता है गिव्स। तो करके देखते हैं, तो इसमें से, है ना, इसमें से ये वाला कट जाएगा। अच्छा, 20 जब मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर तो ये होगा बच्चों क्या, -200I हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें क्या होगा, I में जब 30 का मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300I हो जाएगी। इसको घटा रहे हैं हम, ये हो जाएगा -300I हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आरएचएस में देखते हैं, तो इसमें हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये है 200, माइनस इसमें हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 30 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 900, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, तो 500 माइनस 500I इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, तो -700 आ जाएगी। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि करंट की वैल्यू I के रूप में क्या मिली आपको, तो करंट की वैल्यू I के रूप में मिली बच्चों 7/5, दैट इज 1.6 एम्पियर। 1 मिनट बच्चों, 5 2 1.4 एम्पियर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू I के रूप में मिली यहां से 1.4 एम्पियर। अब हमें I1 निकालना है, तो I1 निकालने के लिए चाहे ये इक्वेशन यूज कर लो, चाहे ये वाला इक्वेशन यूज कर लो। चलिए करते हैं, नीचे वाला इक्वेशन यूज करते हैं, देखते हैं। I की तो वैल्यू आ गई, अब I1 देखते हैं बच्चों हम। नाउ फ्रॉम 2, अच्छा 2 से हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो 2 से हमें मिलेगा यहाँ पे 20I1 इक्वल टू 30 माइनस 10I मिलेगा। अच्छा, I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 30 माइनस 10, और I की वैल्यू हमने निकाली है 1.4। अच्छा, डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो जाएगा क्या, 30 माइनस 14 बाई 20, ये हो जाएगा 30 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 16, तो 16/20, तो ये हो जाएगा बच्चों
8 एम्पियर। तो इस तरीके से हमें I और I1 की वैल्यू बच्चों मिल गई। अब हम निकालेंगे क्या यहां पे, अब हम निकालेंगे डिफरेंट रेजिस्टेंस में करंट। तो करंट इन R1 देखते हैं, करंट इन R1 देखते हैं क्या आता है बच्चों। तो R1 कहाँ है, यहाँ पे, यहां से I करंट जाता है तो I की वैल्यू क्या आपने निकाला है 1.4 एम्पियर। अच्छा, करंट इन R2 देखते हैं बच्चों, करंट इन R2, R2 में करंट क्या है, तो R2 ये रहा बच्चों, इसमें करंट की वैल्यू क्या है, तो I1 है। तो I1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 0.8 एम्पियर निकाली है। अच्छा, करंट इन R3 देखते हैं बच्चों, करंट इन R3 की वैल्यू क्या होगी, ये है I माइनस I1 है। अच्छा, I1 की वैल्यू, I की वैल्यू है आपके पास कितना 1.4 और I1 की वैल्यू है 0.8, तो ये हो जाएगा कितना 0.6 एम्पियर। इस तरीके से डिफरेंट रेजिस्टेंसेस से जाने वाले करंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो चलिए बच्चों किरचॉफ्स पे और क्वेश्चन हम करते हैं।